ओके, तो आज हमारा जो नया चैप्टर है अध्याय 10, तो इसमें है ये चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर क्या था? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो मानव के स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था? रोगों के बारे में पढ़ा था। अब जब हमने बात की थी रोग, किसकी बात कर रहे हैं? रोग। रोग को इंग्लिश में कहते हैं डिसीज। और डिसीज किनके द्वारा फैलती है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीव। इन सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोब्स। क्या कहते हैं इन्हें? माइक्रोब्स। अभी सूक्ष्म जीव क्या थे? बैक्टीरिया। हमने कौन कौन सी बीमारियों के नेम पढ़े थे और किन के बारे में डिटेल स्टडी किया था? हमने वायरस के बारे में पढ़ा है ना, फिर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, बैक्टीरिया, और प्रोटोजोआन डिसीज थी, ठीक। और क्या पढ़ा? कृमि और फंगस। यानी ये सूक्ष्म जीव हैं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हुए थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली क्या बात थी? हमने यहाँ पे देखा कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, लेकिन इस चैप्टर के नेम को पहले समझना बहुत जरूरी है, इसलिए वो आपको मैं बेसिक आपको समझा रहा हूँ। तो रोग किससे फैलते हैं? सूक्ष्म जीव से। अभी हमने सूक्ष्म जीवों की बात की, तो इनका नेम क्या है? माइक्रोब, ठीक है, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं इनको। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई का मतलब जो हमारी आई इस समय है, तो इसको कवर्ड करना पड़ेगा हमें लेंस से। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप, लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है, जिनके माध्यम से हम इन सूक्ष्म जीवों को देख पाते हैं। इस सूक्ष्म जीव कौन कौन से थे जो रोग पैदा कर रहे थे? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कृमि और फंगस। अब अगर हम यहाँ बात करें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया अभी तक हमने पढ़ा है केवल कि ये बीमारियां पैदा करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ये बैक्टीरिया फायदेमंद भी है हमारी बॉडी के लिए। बैक्टीरिया रोग तो पैदा करता है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचाता है। इसके अलावा फंजाई, जिसे हमने क्या पढ़ा था? फंगस। तो फंजाई जो होते हैं वो भी क्या है? नुकसानदेह होते हैं, रोग भी पहुंचाते हैं। जैसे कि माइक्रोस्पोरम था, तो वो दाग, खाज, खुजली, जो डैंड्रफ होता है हेयर में, हेयर फॉल होते हैं, नेल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो क्या है? फंगल इन्फेक्शन कहलाता है। वो स्किन में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो फंगस होता है, फंजाई के द्वारा होता है। तो हर बार क्या होता है? फंजाई के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, या फिर बैक्टीरिया के जो सदस्य हैं, वो हर बार बीमारियां ही पैदा नहीं करते, कुछ फायदेमंद भी होते हैं। तो यहाँ पर हमें सूक्ष्म जीव तो पढ़ने हैं, लेकिन हमें किस रेफरेंस में पढ़ने हैं कि कल्याण हो रहा है। किसका कल्याण हो रहा है? जब हम एक शब्द की बात कर रहे हैं, कोई लोग जब किसी को विश करते हैं, यानी कि नमस्ते करते हैं या कुछ भी हम बोल देते हैं अपने शब्दों में, गुड मॉर्निंग या कुछ भी, तो सामने वाला कहता है कि कल्याण हो, तुम जो है आगे बढ़ो, हमेशा आपका भविष्य बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कल्याण मतलब एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है उससे। तो यहाँ पे भी क्या शब्द है? यहाँ पे कल्याण। अब किसका कल्याण होना चाहिए? मानव का, यानी ह्यूमन वेलफेयर, इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे। तो अब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव यानी कि जैसे कि बैक्टीरिया। सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरिया की। जनरली ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? आप देखेंगे ये मृदा में भी है, यानी मिट्टी, ये वायु में भी है,
इस समय भी है अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मृदा में है, वायु में है और जल में भी है। ये ऐसे तापमान पर भी हैं जो तापमान क्या है, उच्च है हाई, और निम्न है यानी कि लो टेम्परेचर भी है। अगर हम बात करें मीडियम माध्यम, तो अम्लीय माध्यम एसिडिक मीडियम में भी होते हैं और ये बेसिक मीडियम में भी मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कहाँ सर्वाइव नहीं करें, तो सभी जगह में। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उनकी सर्वाइबिलिटी जो होती है वो हर जगह के लिए होती है, चाहे वो जल हो, चाहे वायु हो, या फिर मृदा हो, मिट्टी, या फिर तापमान अधिक तापमान हो या कम तापमान हो, या फिर माध्यम उसको मिल रहा हो कैसा, अम्लीय हो या क्षारीय। तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होता है, वो हर जगह मिलता है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में किस तरीके से अपना रोल, भूमिका निभाता है। तो भूमिका कैसे निभाता है, हमने अपने बचपन से क्या पढ़ा है कि आप दही खाते हैं, है ना, आपने सिरका खाया कभी, बिल्कुल। तो जब हम दही खाते हैं तो दही क्या है, दही के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 का संश्लेषण करने में मदद करते हैं। सिरका क्या है, सिरका जैसे गन्ना, जो जितनी मील होती है, तो गन्ने से जो गन्ने के रस को सड़ाकर सिरका बनाया जाता है। उस सिरके में आपने अपने घरों में देखा होगा, आपकी मम्मी या आपकी नानी क्या है, उनके अंदर जो मूली होती है उसको जो है अचार की तरह उसको कट के पीसेस और उसमें डिप कर दिया, प्याज को डिप कर दिया काट काट के, ठीक। फिर उसको जो है जब खाना खा रहे हैं तो उस समय उनको थोड़ा थोड़ा मात्रा में उनको लेते हैं, तो उससे कहते हैं कि भोजन जो है बहुत अच्छे से पच जाएगा। तो ये दही कैसे बनी, एक प्रोसेस के बाद। ऐसे ही सिरका कैसे बनता है, एक प्रोसेस से बनता है। छाछ, आप छाछ पीते हैं तो छाछ भी ऐसी ही बनता है। तो कितनी चीजें ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक है, बहुत समय से चलती आ रही हैं, लेकिन हम आज इस चैप्टर के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। आपका पहला टॉपिक यहाँ पे शुरू होता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, अध्याय का नाम। लेकिन ये सूक्ष्म जीव किस तरीके से मानव को फायदा पहुंचाते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले बात करेंगे इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या है। वन साइड में एक टेबल, जैसे मतलब आपके लिए एक टेबल बना देता हूं, प्रोडक्ट और किससे प्राप्त हो रहा है, सोर्स। नंबर 1 पे है, ये आप नोट करना शुरू करें। नंबर 1 पे आएगा कर्ड। कर्ड को हिंदी में कहते हैं दही, और दही कौन से बैक्टीरिया से फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे लैब कहते हैं शॉर्ट में। इसके प्रोसेस करने के बाद ही जब दूध के अंदर आप देखोगे जामन मिलाते हैं, घरों में बोला जाता है कि जरा जो डेयरी है वहां से थोड़ा सा जामन भी ले आना, तो उसके अंदर वाटर जैसा होता है, और फिर घर में जो है दूध के अंदर डाल देते हैं, तो पूरा उसको फिर छोड़ देते हैं घर में नॉर्मल टेम्परेचर पे, और उसके बाद क्या होता है वो नेक्स्ट डे देखते हैं तो पूरी की पूरी दही एक सॉलिड, सेमी सॉलिड आपको दिखाई देता है, जम जाता है। ठीक है, नंबर 2 पर आता है, नेक्स्ट आपका है बेकरी में प्रयोग करने वाला। बेकरी यानी कि आपने सुना होगा ब्रेड, जो ब्रेड बनाई जाती है वो ब्रेड कैसे बनती है, एक फंगस के द्वारा, जिसको बोलते हैं सैक्रोमाइसीन सेरीबेसी। ये एक ईस्ट है,
क्या है ये? ठीक है, नेक्स्ट पहुंचते हैं। थर्ड वाला जो हमारा घरेलू उत्पाद है वो यानी प्रोडक्ट्स है, वो है स्विस चीज। स्विस चीज इसमें डॉट जरूर लगा देंगे नीचे ज़ात, चीज है ये किससे प्राप्त होता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम। शर्मानी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि स्मॉल लेटर में ये एक बैक्टीरिया है। इसको आप इस तरीके से टेबल फॉर्म में भी, ये आगे तो नहीं जा पा रहा है, पूरा आप बना देना, ऊपर की तरफ प्रोडक्ट लिखना, नीचे यहाँ पे बच्चों कोई दिक्कत? ठीक है, ये स्टैबिलिशन में आ गया। अभी मैं आपको यहाँ पर ईस्ट में क्या डिफरेंस है और एक वर्ड आएगा कवक यानी मोल्ड्स बोलते हैं उनको, उसमें क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। तो ये ईस्ट शब्द ध्यान रखना, ये भी फंजाई है और जो मोल्ड यानी कवक शब्द प्रयोग किया जाएगा वो भी फंजाई होता है। तो उन दोनों में अंतर क्या है? सभी बच्चों ने लिख लिया? तो क्या इसको नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचे? अभी हो सकता है कुछ बच्चे लिख रहे हो, एक दो मिनट रुकिए। बेकरी के प्रोडक्ट्स तो पता है ना आपको, जो नॉर्मली ब्रेड खाते हैं। तो ब्रेड क्या है? जो ईस्ट सेल्स उसमें मिलाई जाती है। जलेबी बनती है या फिर छोले भटूरे, जो भटूरे बनते हैं वो भी एक दिन पहले मैदा के अंदर ईस्ट सेल्स मिला देते हैं और मिलाने के बाद क्या होता है उसके अंदर एक वो पफी जो है फॉर्म आ जाती है, उसकी फूल जाती है ब्रेड। तो उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो पोरस हो जाती है। आपने देखा होगा ब्रेड में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है वो उससे बाहर निकलती है, इसीलिए वो पोरस हो जाती है। ठीक है, स्विस चीज पनीर बोल सकते हैं जिसको, तो उसका फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया है, प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी। बोर्ड एग्जाम में आपका यही पूछा जाएगा कि एक तरफ जो है प्रोडक्ट्स के नेम दे दिए जाएंगे कि ये प्रोडक्ट्स किससे प्राप्त होता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक, पहुंचते अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब है सूक्ष्म जीव। हैंड पर लिखना शुरू करें ना। अब बात आती है औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री यानी औद्योगिक स्तर पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पे नंबर 1 हम हेडिंग करेंगे, किण्वीय पेय, इंग्लिश में बोलेंगे फर्मेंटेड ड्रिंक। फर्मेंटेड ड्रिंक जो बनाई जाती है उसमें ईस्ट का, इसमें ईस्ट
सेल्यूलोसिक का प्रयोग किया जाता है जिससे इथेनॉल उत्पन्न होता है। अब इसमें लिखेंगे तथा दो प्रकार के पेय पदार्थ बनते। नंबर 1, बिना आसवन द्वारा आसवन इंग्लिश में लिखो या हिंदी में? वाइन, वाइन, बियर, ठीक है, ये बनता है बिना आसवन द्वारा। ये बनता है आसवन के द्वारा। ये बच्चों आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 नंबर में ये प्रश्न आ सकता है कि किण्वीय पेय पदार्थ किन सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं, या फिर 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाइन और बियर किस विधि द्वारा प्राप्त होता है, तो आसवन के द्वारा या बिना आसवन के द्वारा, है ना। और ऐसे विस्की, ब्रांडी जो रम होते हैं, ये अलग अलग वैरायटी होती है। अल्कोहल की एक अलग अलग वैरायटी है, होता सब में अल्कोहल है, ठीक है, लेकिन के नियम अलग अलग नियम है। तो यहाँ पर नीट एग्जाम में भी आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नीट एग्जाम में, मेडिकल लाइन में जब आप एग्जाम देने जाओगे नीट का, तो वहाँ पे भी पूछा जाता है कि जो ब्रांडी होती है, केवल वहाँ पे एक ही वर्ड देंगे कि जो ब्रांडी होती है वो किस विधि के द्वारा बनाई जाती है, ठीक, फर्मेंटेड तो होता ही है, लेकिन उसमें आसवन द्वारा या बिना आसवन के द्वारा। तो वहाँ पे आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। समझ आया? प्लीज डोंट फोकस ऑन दीज वर्ड्स कि ये क्या है, आपको थोड़ा स्माइली फेस दिखाई दे रहा है बच्चों को। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचे। फर्मेंटेशन का मीनिंग पता लगता है क्या? पता है आपको फर्मेंटेशन का मीनिंग क्या है? ये जो किण्वीय जो वर्ड आया ये वाला किण्वीय, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको फर्मेंटेशन। क्या होता है फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन का मीन्स होता है, जैसे आपने क्या है अपने घरों में भी देखा होगा कि जब मम्मी जो है आटा बिल्कुल गूंथ देती है बिल्कुल उसको, तो उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है, तो कहा जाता है कि थोड़ा सा लचीलापन आ जाएगा, है ना। तो वो भी एक तरह का फर्मेंटेशन बहुत स्लाइटली हो सकते हैं। ऐसे ही रात के समय क्या, नेक्स्ट डे जब भटूरे बनते हैं, जो जलेबी बनाई जाती है, तो क्या किया जाता है, मैदा के अंदर, या ब्रेड बनाई जाती है तो मैदा के अंदर ईस्ट सेल्स को मिक्स कर दिया, अब उनको प्रोसेस करने के लिए छोड़ दिया। तो पूरा रात वो जो है उसको उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर निकलेगी, फिर क्या होगा, वो पोरस पूरा पफी जो है स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा उसके अंदर फूली हुई। तो वो जो प्रोसेस हुआ है वही क्या है, फर्मेंटेशन है। ऐसे ही आपने देखा कि सिरके को 2-3 महीने जो है 6 महीने भी लगभग सिरके को यानी गन्ने के रस को एक मटके के अंदर बंद कर देते हैं, गाँव में तो आज भी होता है, और उसको पूरा ढक देंगे। ढकने के बाद उसको जो भूस होता है ना, उसके अंदर दबा देते हैं, और फिर 6 महीने बाद उसको निकालते हैं। तो पूरा उसके अंदर बैक्टीरिया जो कीड़े हैं वो थोड़े बहुत उसके अंदर क्या ग्रो कर जाते हैं। अब वो पूरा जो रस है ना उसको सड़ाते हैं उसको पूरा, तो वो एक्चुअली सड़ाते नहीं है,
उसको पूरा प्रोसेस करते हैं, यानी फर्मेंटेशन कर रहे हैं, और फर्मेंटेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, उसका बहुत ज़्यादा मूल्य है, जिसे सेल के रूप में उपयोग किया जाता है। अभी पहुंचते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं तो चिकित्सा में सूक्ष्म जीव ठीक है, इसमें आता है आपका पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक मेडिसिन है जो मिलती है, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। ये तो बच्चों आपको इंग्लिश में अगर लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपकी हायर एजुकेशन के लिए भी फायदेमंद है। अगर आप यहाँ पर केवल हिंदी के शब्दों पर ही फोकस करेंगे तो वो आगे जाके आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो दोनों मीनिंग आपको पता हो, कोशिश यही कीजिए। पेनिसिलिन एक मेडिसिन है जो पेनिसिलियम नोटेटम से मिलता है, और ये भी क्या है, एक मोल्ड है। अभी मैंने बताया था कि मोल्ड क्या होता है और ईस्ट क्या होता है, ये कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो फंजाई होती है ये डिपेंड करता है सेल्यूलर लेवल क्या है। अगर वो मल्टी सेल्यूलर है तब तो कहलाएगा मोल्ड, और अगर वो केवल एक कोशिकीय है यानी यूनिसेल्यूलर है तब उसे कहेंगे हम ईस्ट। तो ईस्ट क्या होते हैं, ये ईस्ट यूनिसेल्यूलर होते हैं, कहने का मतलब एक कोशिकीय क्या होते हैं, केवल एक ही कोशा होती है, एक कोशिकीय। ये अंतर पता होना बहुत जरूरी है, वरना बच्चा कंफ्यूज रहता है कि फंजाई क्या है, ईस्ट क्या है, मोल्ड क्या है। तो यहाँ आपका कंफ्यूजन दूर हो गया हो। तो ईस्ट जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, लाइक दिस, ये एक ही कोशिका इसकी, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस बस। लेकिन दूसरी तरफ जो है आपका जो हम बात कर रहे हैं किसकी, मोल्ड की। तो मोल्ड क्या होते हैं, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। ये अंतर आपको पता होना चाहिए। इनमें क्या होती है, लाइक दिस, ये सेल्स, एक से ज्यादा सेल्स इसमें है, ठीक है, इसे बहुकोशिकीय हो जाता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो मोल्ड और ईस्ट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट नंबर 3 पर हम आते हैं। हेडिंग को थोड़ा सा करेक्ट कर दो, या फिर आगे लिख लो एंटीबायोटिक बनाने में। यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा प्रतिजैविक, प्रतिजैविक बनाने में सूक्ष्म जीव में